अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू PS6 स्टडी लवर। इस वीडियो में हम सर्ल, फेरोज़ और ग्लेक्सो यानी फार्मा सेक्टर के बारे में देखेंगे कि क्या व्यू बनने जा रहा है। लास्ट वीक के अंदर, तकरीबन इसी वीक के अंदर रिकमेंडेशन थी कि प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है फार्मा सेक्टर में भी। फेरोज़ भी काफ़ी हाई गया और सर्ल भी 205 हाई लगाने के बाद काफ़ी हद तक 190s के अराउंड आ चुका है, 10-15 रुपये नीचे। तो देखते हैं कहाँ सपोर्ट बनने जा रही है फार्मा सेक्टर की और क्या व्यू बनने जा रहा है चार्ट्स पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्ल का चार्ट है हमारे सामने। सर्ल ने जो हाई लगाया वो 205 का लगाया इस रैली के अंदर। दो दफ़ा 205 इसने डेज़ में टच किया, उसके बाद एक मुसलसल डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। कुछ न्यूज़ इसकी लगी, कुछ फेरोज़ की लगी कि प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है, नहीं हो रही, तो अनसर्टनिटी रही। तो देख सकते हैं काफ़ी वॉल्यूम भी लगे हैं, ऊपर साइड पे मॉल निकाला गया है पंटर्स की जानिब से न्यूज़ अवेल करके। अब देखना है कि पहली सपोर्ट कहाँ बनने जा रही है। तो पहली सपोर्ट जैसा कि इस रीसेंट डाउन ट्रेंड की दिख रही है वो इस ट्रेंड लाइन पे दिख रही है। स्ट्रेच कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो यहाँ 184 के अराउंड इसकी एक सपोर्ट नज़र आ रही है जो कि ट्रेंड लाइन की है। एमए पे अगर हम नज़र डालें तो एमए 20 के करीब तो ये क्लोज़ हुआ है। एमए 50 177, तो ये पहली सपोर्ट बनने जा रही है सर्ल की। अगर हम इसके इंडिकेटर पर नज़र डालें फटाफट, तो इंडिकेटर तो इसके फुल बेयरिश क्रॉस ओवर, जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस हुआ था कि क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है, तो ये फुली बेयरिश क्रॉस ओवर में है इस वक्त। सर्ल RSI पे भी अगर हम नज़र डालें तो RSI भी वो एक डाउन ट्रेंड शो कर रही है। ये देखते हैं कि किस यहाँ आकर 43 के अराउंड आकर ठहरती है। इस वक्त 50 है, तो 6-7 पॉइंट्स का और इसके अंदर बाकी है गैप। तो फ़िलहाल इसके अंदर 184 की सपोर्ट बनने जा रही है सर्ल के अंदर, वो भी माइनस 184 टू दूसरी MA50 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 177। अगर इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो ये ओवरसोल्ड हो चुका होगा, मे बी। देख लेते हैं इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर इंडिकेटर्स पे नज़र डालें अगर हम इसके, तो देखें ये RSI फर्स्ट देखें हम, तो ये ओवर सोल्ड रीजन में जा चुकी है आवरली लेवल पे। ये देखिए हाई लगाने के बाद, ओवर बाउंड जाने के बाद ओवर सोल्ड रीजन में आ चुकी है 30s के अराउंड। तो ये मे बी अगर थोड़ा सा डिप देता है 4-5 रुपये मज़ीद, तो यहाँ पर सपोर्ट देखी जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट 184 185 के अराउंड इसके अंदर एक सपोर्ट देखी जा सकती है जो कि इसको दोबारा 193 तक ले जा सकती है। इसके अलावा MACD अगर हम देखें आवरली लेवल्स पर, तो MACD भी जो हिस्टोग्राम है वो एक मैसिव डाउन ट्रेंड होने के बाद थोड़ा सा डल शो कर रहा है कि अगर ये एक डिप, शार्पली डिप मिलता है 4-5 रुपये का अगर सल के अंदर, तो मे बी जो है हमें ट्रेड मिल सकती है 4-5 रुपये की डिप लगाने के बाद। तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। ये अच्छी ट्रेड दे सकता है क्योंकि काफ़ी ऊपर से नीचे आया है ये आवरली लेवल पे। अगर हम उसको 30 मिनट और मज़ीद शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें भी RSI पे अगर हम नज़र डालें तो देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी RSI ओवर सोल्ड रीजन में इंटर हो चुकी है। तो ये भी एक साइन है कि अगर कोई डिप लगता है तो इसमें बाय देखी जा सकती है। देखें MACD भी जो है वो काफ़ी बियरिश जाने के बाद अब MS हिस्टोग्राम जो है वो वीक हो गया है, मतलब इसमें अपसाइड देखी जा सकती है कुछ थोड़ी बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। शॉर्ट टाइम फ्रेम में लास्ट कैंडल की हमें बात की जाए तो लास्ट कैंडल में जरा थोड़ी सी माइनर लो जो लगाया 188.75 से 190.75, यानी 2 रुपये का अपसाइड देखा गया लास्ट 30 मिनट्स के अंदर। तो मे बी जो है इसकी ये सपोर्ट अच्छी लग रही है 184 के अराउंड अगर ये मिलता है तो इसमें अपसाइड देखी जा सकती है। मूविंग एवरेजेस अगर हम डालें 30 पे तो इसने 200 को ब्रेक किया हुआ 191, तो ये कि 184 के अराउंड अगर ये मिलता है तो ये 190 के ऊपर सेल हो सकता है। इसके अलावा फ़िरोज़ पे नज़र डालें। फ़िरोज़ के अंदर बहुत से लोगों की एंट्री है। फ़िरोज़ को सबसे पहले हम डेली पे देखते हैं कि डेली पे हमारा जो लेवल बना था, मैं डिस्कस किया था, वो डेली पे देखते हैं। सॉरी, पहले डेली पे देख लेते हैं। डेली पे इसने कल जो है एक अच्छा मूव बनाया, 301 का लो लगाया, 327 का हाई और 316 की क्लोजिंग। आज जो है इसने 324 का हाई लगाने के बाद 307 का लो पोस्ट किया है। तो ये भी काफ़ी वॉलेटाइल
शेयर है, इसका नोटिफिकेशन भी लगा था क्लियरेंस का स्पेकुलेशन के हवाले से। MACD को देखें तो ये बेयरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है और ये काफ़ी बेयरिश बना हुआ है क्रॉसओवर। इसके अलावा RSI को हम देखें तो ये देखें RSI काफ़ी ओवरबाउट रीजन में चली गई थी 447 के हाई के पास, उसके बाद जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हुई है। इस वक्त RSI जो है वो 50 के अराउंड है, तो ये साइडवेज शो कर रही है RSI। अब देखते हैं इसमें कहाँ कंसोलिडेशन आती है। फ़िलहाल जो इसकी मेजर सपोर्ट जो है वो 275 और 270 के दरमियान है। मेजर सपोर्ट जो है वो दिख रही है मेजर। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म पे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में शायद ये यहाँ सपोर्ट कर जाए, बाकी मेजर इसकी सपोर्ट जो है वो यहीं पे है 272 270 के दरमियान। अगर इसको हम आवरली लेवल पर इसको भी हम देखेंगे तो ये मे बी आवरली लेवल्स पर कुछ इसके अंदर देखा जा सकता है। देखें आवरली लेवल पे इसने जो पोस्ट किया है लो 301 का और इसने आज 307 का लो पोस्ट किया है। तो आवरली लेवल पे इंडिकेटर पर हम अगर फटाफट से नज़र डालें RSI पे, तो RSI देखिए ओवरसोल्ड में जाने के बाद दोबारा उठी है, तो इट मीन्स अगर ये दोबारा इस 30s के अराउंड आती है, इस वक्त 35 है और इसका लेवल जो बनेगा देखें MACD भी जो है वो क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर बना चुका है आवरली लेवल पे। तो इसमें डिप पे स्टॉप लॉस के साथ जो ये लो है इसका 301, इस वक्त क्लोजिंग आई है 312, तो इसके अंदर 305 से 301 के दरमियान माइनर स्टॉप लॉस लगा के 297 का लगा के एंट्री बनाएं तो ये दोबारा 327 और 325 तक सेल हो सकता है। आवरली लेवल पे जो है वो सजेस्ट हो रही है कुछ फ्लक्चुएशन इसके अंदर। अगर मज़ीद शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हम देखें 30 मिनट्स के चार्ट पे, तो 30 मिनट के चार्ट पे भी जो है वो यहाँ एक सपोर्ट लिया है इसने, इसके बाद दोबारा हाई लगाया 325 पे इसकी रेजिस्टेंस आ रही है और ये दोबारा डाउन अपना शो कर दिया इसने, लेकिन ये यहाँ 301 से 304 के दरमियान अगर मिलता है तो दोबारा ये अपसाइड अपनी दिखा सकता है, क्योंकि लास्ट में इसमें बाइंग देखी गई काफ़ी। इसके अलावा सेक्टर में आता है ग्लेक्सो में अमूमन इतना वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन फिर भी चले हम देख लेते हैं ग्लेक्सो को कि ग्लेक्सो का क्या बनने जा रहा है। वैसे ज़्यादातर इन दोनों स्क्रिप्ट के अंदर ही ट्रेड होती है। ग्लेक्सो भी जो है वो बेयरिश अपनी ट्रेंड को बरकरार करे हुए है, एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। ये रेंज इसने बनाई हुई है 185 टू 87 की जो रेंज है इसी में ट्रेड हो रहा है। इसका जो बॉटम है वो 167 है फ़िलहाल, जो रीसेंट इसने ट्रेंड्स बनाए हुए हैं इस पर हम नज़र डालें। अगर ये लास्ट ये देख सकते हैं लास्ट अप्रैल से जो है वो 1 2 3 दफ़ा 167 के लेवल्स पे आने के बाद ये उठ चुका है, तो मे बी अगेन ये यहाँ तक आए। इस वक्त 172 की क्लोजिंग है, तो 167 टू 165 इसके अंदर देखी जा सकती है। इसको अगर हम इंडिकेटर पर नज़र डालें तो MACD को अगर हम फर्स्ट लुक में देखें तो MACD जो बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट किया हुआ है, लेकिन मिक्स्ड है, ये वॉल्यूम कम होने की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स्ड रुझान है। इसके अलावा देखिए RSI भी 1 2 3 टॉप्स लगाने के बाद एक साइडवेज बनाने के मूड में है। इसकी अगर हम ट्रेंड लाइन सेट करें फटाफट से, जस्ट क्विक ये ट्रेंड लाइन सेट करें अगर हम तो ये यहाँ पे आके कुछ सपोर्ट 46 के अराउंड बनती है RSI पे। अगर इसको भी क्विकली हम आवरली लेवल पे हम देखें, फर्स्ट आवर पे देखते हैं कि क्या बनने जा रहा है। फर्स्ट आवरली लेवल पे देखते हैं तो ये देखिए आवरली लेवल पर भी यहाँ इसकी सपोर्ट बन रही है काफ़ी अर्से से। ये यहाँ 1 2 थर्ड टाइम ये यहाँ आने वाला है 167 के करीब। इस वक्त इसकी 200 मूविंग एवरेज भी 171 के अराउंड है, सो 173 क्लोज हुआ है। अगर इंडिकेटर पर नज़र डालें हम, RSI एक दफ़ा ओवरसोल्ड हो चुकी है, फिर ओवरबाउट हुई, फिर दोबारा ये अपने ओवरसोल्ड रीजन में जाने के लिए तैयार है आवरली लेवल्स पर। MACD को अगर हम देखें तो MACD भी क्रॉस ओवर जनरेट, हिस्टोग्राम वीक होता जा रहा है, बियरिश मोमेंटम इसमें वीक हो रहा है। आवरली लेवल पर तो इसमें अगर कोई डिप आता है 167 तक तो
ट्रेड बन सकती है 176 टू 174 के दरमियान। अगर हमें मिलता है 167 के करीब तो 5-6 रुपये की मिल सकती है। 30 मिनट्स पे अगर हम देखें तो 30 मिनट्स पे भी ये शो कर रहा है हिस्टोग्राम इसका कि इसमें क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो इसमें अगर कोई डिप मिलती है तो बाय करना चाहिए। वॉल्यूम इसमें नहीं है, वॉल्यूम इसमें बहुत कम है, तो इसमें मे भी थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। अगर आप भी कम वॉल्यूम के साथ बाय करें तो ज़्यादा लंबी ट्रेड नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं इसमें 5 से 7 रुपए की। तो उम्मीद हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट टाइम फ्रेम में बनाई है मैंने ये वीडियो फार्मा सेक्टर के हवाले से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।